महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बता दें कि हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है। एक्सपर्ट की माने तो साल में कई बार सूर्य ग्रहण लगता है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने जा रहा। हमारे देश में इसे लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यता है। हिंदू धर्म में शास्त्रों की माने तो सूर्य ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ से लेकर खाने पीने तक की मनाही होती है। मान्यता है इस दौरान कोई भी काम करने पर हमें उसके शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। बता दें कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया एक और अभी भी सीट बंटवारे की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा। वहीं दूसरी ओर इसका संयोजक कौन होगा, इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे कौन बनेगा करोड़पति में पूछे जाने वाले सवाल जैसा बताया है। खड़गे ने शनिवार को कहा कि संयोजक के रूप में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इसका जवाब आने वाले 10 से 15 दिन में मिल जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर चल रही अटकलों पर खड़गे ने कहा कि यह सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। इसका निर्णय अगले 10 से 15 दिन में हो जाएगा, तब तक हम इस पर बैठक करेंगे। बता दें कि राजस्थान में रिवाज को बरकरार रखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौट आई है। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। राजनीति के जानकारों ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे पर अपनी अपनी राय रखी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कदावर नेता अशोक गहलोत ने प्रदेश में उनकी पार्टी को मिली शिकस्त की असली वजह बताई है। जयपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री ने ध्रुवीकरण कर दिया है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने साल 2023 का सबसे बड़ा झूठ बोलते हुए यह प्रचार कर दिया कि उदयपुर हत्याकांड के पीड़ितों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि जयपुर में इकबाल हत्याकांड के पीड़ितों को 50 लाख रुपए दिए गए हैं। चुनाव जीतने के लिए अगर बड़े बड़े नेता झूठ बोलने लग जाएं तो फिर देश का क्या होगा। उन्होंने चुनाव में हिंदू मुस्लिम की बात की, जिससे जनता को गुमराह किया है। बता दें कि उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के अधिकांश हिस्सों में कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड डे के हालात बने हुए हैं। आईएमडी के मुताबिक देश के इन राज्यों में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। बता दें, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है। ठंड के साथ कोहरे ने भी लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। इसकी वजह से अधिकांश ट्रेनें और फ्लाइट अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में घना कोहरा रहेगा। बता दें कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने में कुछ ही दिन का समय बचा है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। वहीं पूजन प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ मौलाना बदरुद्दीन आजमल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के दिन मुसलमान रेल में सवारी ना करे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बीजेपी को मुसलमान का दुश्मन बताया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है। वहीं बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बदरुद्दीन अजमल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बदरुद्दीन अजमल के 20 और 25 जनवरी के बीच मुसलमानों से यात्रा नहीं करने की अपील पर जोरदार हमला किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा सबका साथ दिया। बीजेपी सबके साथ, सबके विश्वास के साथ चलती है और बदरुद्दीन अजमल को भले ही बीजेपी से नफरत हो, लेकिन बीजेपी मुसलमान से नफरत नहीं करती है। बता दें कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को जिस दिव्यता, भव्यता और नव्यता की ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लेकर जा रही, इसकी झलक दिखने लगी है। न केवल नगर में हो रहे विकास कार्यों में, बल्कि भगवान राम के भव्य मंदिर और यहाँ तक कि उनकी मूर्ति में भी अलौकिक के दर्शन होंगे। मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी इस पर अपनी मुहर लगा दी गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रभु श्री राम की मूर्ति को इस प्रकार से बनाया गया कि प्रत्येक वर्ष रामनवमी को भगवान सूर्य स्वयं श्री राम का अभिषेक करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत के
प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक की सलाह पर मूर्ति की लंबाई और उसे स्थापित करने की ऊंचाई को इस प्रकार से रखा गया कि हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट पर पड़ेगी। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।